एक दिन सफर करते समय मेरी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हुई जो बिल्कुल मेरी तरह दिखा था। वो इतना ज्यादा मेरी तरह दिख रहा था कि मुझे लगा कि वो मेरा जुड़वा भाई है। हम दोनों रुक गए और एक दूसरे को कुछ सेकंड तक चेहरे पर देखते रहे। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं सदमे में था, इसलिए कुछ भी नहीं बोल पाया और बस उसके चेहरे को देखता रहा। वो भी मेरे चेहरे को देखता रहा और हैरानी से देखता ही रहा। मैं एक अजीब सी बेचैनी के साथ वहां से भाग गया। लेकिन उसी रात मुझे एक सपना आया कि मेरा शरीर जल गया और हवा में बदल गया। और जब मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा शरीर फटने लगा और उसमें से कुछ निकलने लगा। समय बीतने के साथ मेरा शरीर और ज्यादा दर्द करने लगा। धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो गया और हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। जब हाथ और पैर सख्त होने लगे तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने सुना था कि अगर कोई अपने डॉपलगैंगर से मिल जाए तो वो मर जाता है। क्या मैं मर रहा हूँ? आखिर में मैं एक मशहूर ज्योतिषी के पास गया जिसने मुझे देखकर हैरानी से कहा, तुम्हारा जन्म भगवान की गलती से हुआ है। भगवान तुम्हें वापस शून्य में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन ज्योतिषी ने सिर हिलाकर कहा कि इसका कोई तरीका नहीं है। मैं हैरान रह गया और उस दिन के बाद मेरा शरीर सूखने लगा जैसे कोई पेड़ मर रहा हो। जैसे जैसे दिन बीते गए मैं बूढ़ा सा महसूस करने लगा। मेरी पीठ झुक गई, मेरी त्वचा फटने लगी और उसमें से खून निकलने लगा। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा ये एक अजीब बीमारी है जिसका कारण पता नहीं है। मैंने आसमान की तरफ चिल्लाकर कहा, भगवान आपने मुझे बनाया और अब आप मुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह जीना चाहता था, इसलिए मैंने रोज 6 घंटे एक्सरसाइज की और हर तरह के विटामिन और हेल्थ फूड लेना शुरू कर दिया। किस्मत से मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा और मेरे शरीर के टूटने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। फिर एक दिन मुझे फिर से सपना आया। मैंने देखा कि मेरे जैसा दिखने वाला एक इंसान राख के ढेर की तरह पड़ा हुआ है क्योंकि उसका पूरा शरीर जल गया था। मैं चिल्लाते हुए जाग गया और अब मेरी हालत पहले से बेहतर थी। हैरानी की बात यह है कि उसके बाद धीरे धीरे मेरी सेहत ठीक होने लगी और मेरा शरीर फिर से स्वस्थ होने लगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या भगवान ने अपना मन बदल लिया या ये सब बस एक संयोग था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी है, वो इंसान जो मेरे जैसा दिखता था अब कहाँ है? क्या वो अभी भी जिंदा है?